दोस्तों, चार्ट पैटर्न के कोर्स का ये हमारा दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस पैटर्न किसे कहते हैं, इसमें ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और सभी कंटिन्यूअस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। चलिए समझते हैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी पैटर्न की फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो उसको हम कंटिन्यूअस सात पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस यहां पर शुरुआत में डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन का निर्माण हुआ। उसके बाद प्राइस ने अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया जो कि यहां पर डाउन का था। उसी तरह यहां पर शुरुआत में प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन के साथ अब ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन रेंज मिली। उसके बाद प्राइस ने अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया जो कि यहां पर अप ट्रेंड का था। आपकी फर्स्ट कंटिन्यूअस पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल। जब प्राइस किसी अप ट्रेंड में होता है और फिर साइडवे रेंज में मूवमेंट करता है, उसको हम बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं। इस पैटर्न में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में शुरुआत में प्राइस हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा साइडवे हो जाता है। ये सब लेवल को टच करके हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये सब लेवल को टच करके हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यहां से प्राइस ऊपर साइड मूव कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां ये रेजिस्टेंस जोन और यह सपोर्ट। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और फिर से अब ट्रेंड में मोमेंटम दिया। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि रेक्टेंगल पैटर्न क्यों बनती है और क्यों बुलिश रेक्टेंगल बनने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। प्राइस यहां पहले अप ट्रेंड में था। इसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवे होता है। अब जो भी ट्रेडर्स ने यहां पर बाय में एंट्री किया होगा, वे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें यहां साइडवे मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मतलब कि यहां नए बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पुराने बायर्स में से कुछ लोगों ने यहां प्रॉफिट बुक किया होगा और कुछ पुराने बायर्स ने होल्ड किया होगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं। हमारे लिए अच्छा है कि हमें यहां पर बायर्स का इंटरेस्ट दिखा। इस वजह से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन काफी सारे लोग बुलिश रेक्टेंगल में गलत तरीके से एंट्री करते हैं और लॉस करते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आपको इसमें परफेक्ट एंट्री कैसे करनी है। इस ग्राफ में प्राइस पहले ऊपर जा रहा था और फिर साइडवे हो जाता है। यहां पर आपको बुलिश रेक्टेंगल की फॉर्मेशन मिली। लेकिन दोस्तों, ये रेक्टेंगल अभी इनकम्प्लीट है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए। इसलिए जब तक यह रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप इसको एक परफेक्ट बुलिश रेक्टेंगल नहीं मान सकते। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो कुछ लोग यहीं पर बिना वेट किए एंट्री करने लगेंगे। लेकिन 10 में से 2-3 बुलिश रेक्टेंगल ऐसे भी होते हैं जिसमें मार्केट प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा और फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा। अगर आपको सेफ रहकर ट्रेड लेना है तो रिटेस्ट का वेट करना जरूरी है। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल आगे सपोर्ट का काम करेगा। वहां पर हमें एक बुलिश कैंडल और कंफर्मेशन मिली। अब आप यहां पर बाय एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना गैप होगा उतना नेक्स्ट प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया। आपकी दूसरी कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है बेरिश रेक्टेंगल। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है। इसमें यह लेवल सपोर्ट का काम करेगा और यह लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए इस पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत में यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस साइडवे हो जाता है। नेक्स्ट प्राइस इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है। इसलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड में मूव करे और इसमें ट्रेड करना भी बहुत आसान है।
जैसे कि ये डाउन ट्रेंड और ये बेयरिश रेक्टेंगल। लेकिन अभी ये रेक्टेंगल इनकम्प्लीट है। जब तक हमें ब्रेक डाउन नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आगे हम देखें तो प्राइस ने इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया। अब हमारे पास एक परफेक्ट बेयरिश रेक्टेंगल है, फिर भी हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। हम ट्रैप नहीं होना है। नेक्स्ट प्राइस आता है यहां पर, जहां ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद प्राइस बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल बनाता है। अब हम यहां पर सेलिंग कर सकते। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितना गैप होगा उतना नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आपको एक टिप्स देता हूं। अगर बुलिश और बेरिश रेक्टेंगल की रेंज ज्यादा लंबी हो तो आगे का मूव बड़ा हो सकता है। आपकी तीसरी चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है और एक बुलिश ट्रेंड लाइन, जहां हर बार प्राइस हायर लो बनाकर ऊपर जाता है। इस पैटर्न की एक कंडीशन है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को मिनिमम 2 बार टच करनी ही चाहिए, और इस ट्रेंड लाइन को प्राइस मिनिमम 3 बार टच करना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यहां प्राइस स्टार्टिंग में ऊपर मूव कर रहा था, उसके बाद थोड़ा नीचे गिरता है और फिर ऊपर जाता है, पर यहां ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाता। प्राइस फिर से गिरता है, जहां से फिर एक बार ऊपर चला जाता है। अब हम ये बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉज करेंगे और ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन। नेक्स्ट एक बार फिर से प्राइस नीचे आकर ऊपर जाता है, जहां फाइनली ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है। अभी हमारे पास एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से प्राइस फिर से अपर ट्रेंड में मूव करे। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। इस ग्राफ में प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आकर फिर से ऊपर जाता है, लेकिन यहां ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। फिर प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन यहां तो प्राइस इस लो तक भी नहीं आ रहा है, उससे पहले ही प्राइस ऊपर चला जाता है। इस तरह से ये पैटर्न बनती है। आप देखिए, यहां हर बार प्राइस नया लो बनाता है, मतलब हर लो पे बायर्स एक्टिव होकर प्राइस को ऊपर मूव करवा देते हैं। ये सब जगह से बायर्स अपना पोटेंशियल शो कर रहे थे, इसलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस ऊपर ही मूव करें, इसलिए ब्रेकआउट मिलने का वेट करना जरूरी रहेगा। इसमें आपको अच्छा खास प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? चलिए समझते हैं। यहां प्राइस स्टार्टिंग में अपर ट्रेंड में था, उसके बाद हमें असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। हम यहां रिटेस्ट का वेट करेंगे, आगे प्राइस थोड़ा नीचे आती है। इस लेवल के पास हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम यहां पर बाय कर सकते हैं। हमारा S12 रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए ये रेसिस्टेंस और ये लो के बीच में जितना गैप होगा उतना रख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता है। आपकी नेक्स्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल अप ट्रेंड में बनती है और डिसेंडिंग ट्रायंगल डाउन ट्रेंड में बनती है, जिसमें ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा और ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी। इस पैटर्न में भी प्राइस इस रेसिस्टेंस को मिनिमम 2 बार टच करना चाहिए और ट्रेंड लाइन को मिनिमम 3 बार टच करना चाहिए। जैसे कि यहां प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद प्राइस फिर से थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे गिरता है। फिर से प्राइस एक बार ऊपर जाता है, जहां प्राइस इस लेवल के पास भी नहीं पहुंच पाता, और पहले ही प्राइस हर बार लोअर हाई बनाकर नीचे गिरता है। हर लोअर हाई के पास बायर्स अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे प्राइस नीचे गिर सकता है, क्योंकि हर पिछले हाई में सेलर्स का पोटेंशियल देखने को मिलता है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट डाउनसाइड में ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक ये पैटर्न इनकम्प्लीट ही रहेगी। सो वेट फॉर एनी परफेक्ट ब्रेकडाउन। नेक्स्ट प्राइस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है। अब हम बोल सकते हैं कि यह एक परफेक्ट डिसेंडिंग पैटर्न है और आगे प्राइस नीचे जाता है। चलिए समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है। देखिए, हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जहां प्राइस 2 बार इस सपोर्ट को टच कर चुका है और 3 बार रेसिस्टेंस को टच कर चुका है। नेक्स्ट हमें ब्रेकडाउन मिला। हम रिटेस्ट का वेट करेंगे।
आगे प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आता है, जो कि अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहां हमें बेयरिश कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस। इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर रखना है। और प्रॉफिट टारगेट, ये सपोर्ट और ये लो के बीच के गैप जितना आपकी नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। जब अब ट्रेंड के दौरान प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है और जब इसमें हमें कुछ इस तरह से दो ट्रेंड लाइन मिले, तब ये फ्लैग पैटर्न कहलाएगी। ये पैटर्न फ्लैग जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम फ्लैग पैटर्न रखा गया है। कुछ लोग इसको को फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं। ये फ्लैग और ये पोल एग्जाम्पल के लिए। ये पहले एक बुलिश ट्रेंड था जहां आगे प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, तो हम ये पॉइंट को कनेक्शन करके ट्रेड लाइन बनाएंगे और ये पॉइंट को कनेक्ट करके दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ऊपर ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी और लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। जब किसी ऐप ट्रेंड में जिसमें सभी कैंडल्स पावरफुल रहेंगी, जैसे जैसे सभी बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है, तब हमें एक रिट्रेसमेंट दिखेगा। पहले तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यहां फ्रेश बायर्स भी बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा। नेक्स्ट प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, मतलब धीरे धीरे बायर्स एक्टिव होने लगे हैं। अब हम कह सकते हैं कि आगे प्राइस अब ट्रेंड में मूव कर सकता है। इसमें प्रॉफिट टारगेट रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए, इस जगह बुलिश ट्रेंड था, फिर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करेंगे। आगे प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और फिर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आता है, जिसमें हमें बुलिश और कंफर्मेशन का सिग्नल मिला। ये बाय करने का सिग्नल है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लुक के नीचे। और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस पोल की साइज का यूज कर सकते हैं। जितना बड़ा पोल होगा उतना आपका प्रॉफिट टारगेट बड़ा रहेगा। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और फाइनल में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेयरिश फ्लैग पैटर्न को चेक करते हैं। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगी। डाउन ट्रेंड के समय जब प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसी समय हमें दो ट्रेंड लाइन मिलेगी, जिसमें अपर ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस का काम करेगी और लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। ये पूरे जोन को हम फ्लैग कहेंगे और ये डाउन साइड की मूवमेंट को हम पोल कहेंगे। जैसा कि यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में था, जिसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट मिलता है, तो हम इस बिंदु को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट 4 टच करके हम दूसरी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां स्टार्टिंग में प्राइस नीचे आ रहा था, फिर एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है और बेयरिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहां आप सेल कर सकते हैं एसएल कैंडल के हाई से ऊपर और प्रॉफिट टारगेट पोल की साइज जितना। अब मैं आपको वो पैटर्न सिखाने जा रहा हूं जो है तो बहुत हुआ आसान, लेकिन गलत तरीके से सीखने की वजह से लोगों को यह पैटर्न बहुत ही टफ लगती है। मैं बात कर रहा हूं कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न बुलिश ट्रेंड में बनती है। अब ट्रेंड के दौरान प्राइस रिट्रेसमेंट तो करता है, लेकिन राउंड शेप में रिट्रेस करता है जो कप जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम कप एंड हैंडल रखा गया है। यह पार्ट को हम कप कहेंगे और यह पार्ट को हम हैंडल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यहां पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर प्राइस रिट्रेस तो करता है, लेकिन राउंड शेप में फिर प्राइस हल्का सा साइडवे हो जाता है। नेक्स्ट प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और फिर प्राइस अपने पुराने ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। चलिए समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे लेना है। यहां हमारे पास एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन थी। उसके बाद प्राइस इस साइड में रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, फिर प्राइस रिटेस्ट करता है और बुलिश कंफर्मेशन का सिग्नल बनता है। यहां पर आप बाय में ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आप प्रॉफिट टारगेट ये कप के बॉटम और इस रेसिस्टेंस के बीच में जितना गैप होगा उतना रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो से थोड़ा नीचे। आपकी नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगी। इन शॉर्ट कप एंड हैंडल का उल्टा होगा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। जैसे कि यहां डाउन ट्रेंड में प्राइस मूव कर रहा था,
फिर प्राइस राउंड शेप में रिट्रेस करता है और इस सपोर्ट के पास हमें एक स्मॉल रेंज देखने को मिली। दोस्तों, याद रखना, जब तक ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कि यहां से प्राइस फिर से ऊपर चला जाए, इसलिए जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला और फिर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए भी आता है, जहां हमें बियरिश कंफर्मेशन का सिग्नल हम सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे। कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट, ये सपोर्ट और ये राउंड शेप में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। बाद में हमें एक शार्प मूवमेंट मिले। डाउन साइड में दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।